थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा जून 5। नासमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है। यूहन्ना 6:27 पद। विश्वासियों के रूप में हमें पता होना चाहिए कि भूखे लोगों को जीवित रोटी कैसे देनी चाहिए। हमारे प्रभु को आहार व्यर्थ फेंका जाना पसंद नहीं है। यूहन्ना 6:12 पद। हम भी यह पाठ सीखें कि हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारा पैसा भी बर्बाद या गलत खर्च नहीं होना चाहिए। हमें हिसाब देना है। एक बार मुझे विभिन्न देशों की यात्रा में लगभग 10 महीने बिताने का सौभाग्य मिला और उन सभी महीनों में मैंने केवल 3 चीज़ें, टूथपेस्ट की 2 ट्यूब और 1 टूथब्रश खरीदा। यही सब कुछ था। प्रभु ने मुझे और कुछ भी मोल लेने की स्वतंत्रता नहीं दी, क्योंकि मैं जानता था कि पैसे का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। प्रभु मेरी सारी घटी स्वर्ग से पूरी करता रहा और कुछ घटी ना हुई। प्रभु ने पैसे के रूप में कई उपहार भी दिए और मुझे उस पैसे को अन्य लोगों के लिए खर्च करने का सौभाग्य भी दिया। मैंने यह पाठ अपने परिवर्तन के आरंभ में सीखा था। अपने मसीही जीवन की शुरुआत में मैं बहुत छोटे तांबे के सिक्के इकट्ठा करता था, क्योंकि शास्त्र कहता है कि अगर कोई मांगे तो हमें देना चाहिए। एक दिन एक भिखारी मेरे पास आया और मुझसे भीख मांगी। मैं उसे एक सिक्का देना चाहता था, लेकिन प्रभु ने मुझसे बात की, यह मेरा पैसा है, आपको मेरा पैसा देने का कोई अधिकार नहीं है। मैं देना चाहता था लेकिन मैं नहीं दे सका। मैंने कहा, प्रभु मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, परंतु प्रभु ने कहा, यह मेरा धन है, मैंने तुझे दाम देकर मोल लिया है और तेरा सब कुछ मेरा है, चाहे समय हो या रुपया, सब मेरा है। मैंने प्रभु से क्षमा मांगी और उन्होंने मुझे सिखाया कि भले ही यह एक छोटी सी राशि हो, मुझे इसे अनावश्यक रूप से बर्बाद नहीं करना चाहिए। भले ही आप प्यासे और भूखे महसूस करते हों, सुनिश्चित करें कि आप अपना पैसा परमेश्वर की इच्छा में खर्च करते हैं। तब आप पाएंगे कि आप दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं और यह भी कि आप दूसरों की मदद करने में कैसे आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अपना पैसा बर्बाद मत करो, चाहे वह कितना भी थोड़ा क्यों ना हो, क्योंकि यह आपका पैसा नहीं है। इसे खर्च करने से पहले प्रार्थना करें। जब तक यहोवा उत्तर ना दे तब तक लगातार प्रार्थना करो, क्योंकि आपके द्वारा वह चारों ओर के भूखों को तृप्त करना चाहता है। आपकी ऊर्जा के बारे में भी ऐसा ही है। आप यह नहीं कह सकते कि आप जितनी बार चाहें सो सकते हैं। आप कहते हैं, प्रभु मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, लेकिन वे कहते हैं, यह मेरा शरीर है, आपका शरीर नहीं। मैंने दाम चुकाया है। प्रभु को अपनी नींद को नियंत्रित करने दें। इस तरह आप अपने पैसे और समय और ऊर्जा से दूसरे लोगों की मदद करना सीखेंगे। जब प्रभु कृपा करते हैं तो टुकड़ों में भी भूखों को संतुष्टि करने की शक्ति होती है। कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ। आप पाओगे कि आप जहां भी जाओगे प्रभु आपके द्वारा कुछ करेगा। यही उसका हमारे लिए उद्देश्य है। हमारे पास दूसरों को संदेश देने के लिए जीवन के शब्द हैं और हमारे पास दूसरों की मदद करने के लिए परमेश्वर की शक्ति है। यहाँ तक कि जब हम कुछ नहीं कहते हैं तब भी हमारी उपस्थिति आशीष ला सकती है। कुछ लोग अपनी उपस्थिति से ही खुशी देते हैं और यही हमारा सोच होना चाहिए। प्रार्थना करना, हे प्रभु मुझे इन भूखे मनुष्यों को तृप्त करने का अनुग्रह दें और वह निश्चय सहायता करेगा। उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। मत्ती 14:16 पद। तुम शब्द का अर्थ है आप।